अब आगे हम लोग देखेंगे फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार। फलन को हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं या मैपिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैपिंग, इंग्लिश में प्रतिचित्रण को मैपिंग कहा जाता है, मैपिंग एंड फंक्शन। सबसे पहला है और इम्पॉर्टेंट है, जो हमको काम भी आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। आच्छादक फलन, ऑनटू फंक्शन, इंग्लिश में ऑनटू कहा जाता है, इंग्लिश नाम भी आप लोगों को याद रखना है। यदि प्रतिचित्रण के कोडोमेन या सहप्रांत, यहाँ कोडोमेन लिखना है ना, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयवों का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। परिभाषा देखने से बहुत कठिन लगता है, परंतु यदि हम डायग्राम के माध्यम से इस परिभाषा को लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस परिभाषा को दोबारा हम पढ़ेंगे पर पहले डायग्राम से समझने के बाद। यहाँ दिया है f इज सच दैट a टेंड्स टू बी, आच्छादक होगा, ये फंक्शन जो है आच्छादक होगा, ऑनटू होगा, यदि f ऑफ a बराबर b। f ऑफ a किसको दर्शा रहा है जी, f का परिसर को, रेंज को, ठीक है ना। और ये सहप्रांत को दर्शा रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी जो है कोई भी फंक्शन आच्छादक होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है, a बराबर ए बी सी डी ई, b बराबर है 1 2 3 4, ठीक है ना। और कुछ मैपिंग इस प्रकार से दी गई है हमको, a से b में a का प्रतिबिंब 4 है, b का प्रतिबिंब 1 है, c का भी 1 है, d का 2 है, e का क्या है 3 है। तो देखो, यदि मैं यहाँ फलन का जो है परिसर निकालूं तो क्या आएगा, फलन का परिसर f ऑफ a बराबर, तो यहाँ पे आया है मेरे पास इमेज वाला सेट, परिसर मतलब रेंज, रेंज में कहते इमेज का सेट बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 सभी एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, ये तो कोडोमेन भी है क्या, सहप्रांत, सहप्रांत यदि मैं लिखना चाहूँ तो सहप्रांत मतलब पूरा का पूरा सेट भी, पूरा का पूरा सेट भी क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है ना, यही क्या है सेट बी है। तो हम देख रहे हैं कि फलन का परिसर और फलन का सहप्रांत दोनों क्या हो गए जी, बराबर हो गए। देखो इसमें भी इतने एलिमेंट है, इसमें भी पूरे एलिमेंट है, तो यहाँ देखो दोनों बराबर आ गए, अर्थात दिया गया फंक्शन क्या है जी, आच्छादक है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, सभी किसी न किसी अवयवों की इमेज हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि प्रतिचित्रण के कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयवों का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। प्रत्येक अवयव होना चाहिए, ठीक है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखो कोडोमेन सेट का एक भी एलिमेंट जो है छूटा हुआ नहीं है, जो इमेज नहीं बन रहा होगा, ठीक है, सभी एलिमेंट इमेज बने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतःक्षेपी, इनटू फंक्शन, ठीक है। यदि प्रतिचित्रण के कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, ठीक है। आगे हम डायग्राम से इस परिभाषा को समझेंगे। f इज सच दैट a टेंडिंग्स टू b, अंतःक्षेपी होगा यदि f ऑफ a बराबर नहीं है b के, मतलब f का परिसर, फलन का परिसर बराबर नहीं होना चाहिए किसके जी, सहप्रांत के, ठीक है ना। तो अभी आच्छादक के लिए उल्टा था ना, बराबर होना चाहिए। यहाँ हमारे पास एक सेट है, a बराबर 1 3 4 5, b बराबर है x y z t, ठीक है ना। a और b फंक्शन अप्लाई किए हैं f, ठीक है, 1 3 4 5 x y z t, 1 का क्या है y है, 3 का क्या है x है, 4 का इमेज क्या है t है, 5 का इमेज क्या है t है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे।
तो इस प्रकार से हमको जो है तो फंक्शन जो है इस प्रकार से इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं f का परिसर निकालें, यदि f का परिसर रेंज यदि हम निकालें तो वो सेट f ऑफ a से दर्शाएंगे हम, ठीक है ना। a में फंक्शन अप्लाई करेंगे तभी तो इमेज मिलेगा हमको। तो a के एलिमेंट में हमने फंक्शन अप्लाई किया और इमेज क्या क्या मिला है, x y और t। तो x y और t का सेट बना लिए, यही क्या कहलाएगा, f का रेंज कहलाएगा। सहप्रांत देखते हैं, सहप्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा सेट B होता है, ठीक है। सेट B में कितने एलिमेंट है, x y z और t। तो यहाँ देखो एक एलिमेंट नहीं है z, जो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट छूट गया। या हम कह सकते हैं कि f ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ f ऑफ b, ठीक है ना, सबसेट है, बराबर नहीं है यहाँ। या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f ऑफ a बराबर नहीं है b के, परिसर और प्रांत का जो सेट है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तब हम ऐसे फंक्शन को, बराबर नहीं होने चाहिए, तब क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को अंतःक्षेपी, क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी। या ऐसे समझ सकते हैं हम कि कोई ना कोई एलिमेंट जो है कोडोमेन में क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। एक भी चल सकता है, एक से ज़्यादा अवयव भी छूट गए, ठीक है ना, जो किसी के इमेज नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को अंतःक्षेपी, ठीक है ना। तो यदि किसी प्रतिचित्रण में कोडोमेन ये वाला सेट में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसे फंक्शन को अंतःक्षेपी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अब एकेकी फंक्शन 1 ये बहुत ही इजी है। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन को एकेकी फलन कहते हैं, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं हम। तो मेरे पास एक फंक्शन है, एक एग्जाम्पल है, a बराबर है 3 5 8 9, b बराबर है ABCD, ठीक है। f इज सच दैट a टेंडिंग्स टू b, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 3 का इमेज b है, 5 का इमेज a है, 8 का इमेज c है, 9 का इमेज d है। मतलब एक एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट है, सभी के इमेज क्या है, अलग अलग है, कोई डबल इमेज नहीं बना रहे हैं, एक ही एलिमेंट के, मतलब दो इमेज किसी के भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम, एकेकी, मतलब एक एलिमेंट और एक इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एकेकी फंक्शन कहेंगे। एकेकी नाम से ही स्पष्ट है, 1 एक एलिमेंट तो एक इमेज, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एकेकी या 1 फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 और ऑन2 जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये आप लोग अच्छे से समझना। ये हमको प्रूफ करने के लिए भी आता है कि कोई फंक्शन 1 है या नहीं, ये प्रूफ कीजिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एफ इज सच दैट ए टेंडिंग्स टू बी, एकेकी प्रतिचित्रण होगा यदि x1 नॉट इक्वल टू x2, यदि हम दो अवयवों को बराबर नहीं है लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए, उनके इमेज भी अलग अलग आना चाहिए। मैंने कहा ये बिंदु और ये बिंदु अलग अलग नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब अलग अलग है, ठीक है। दो एलिमेंट अलग अलग है तो उनके इमेज भी क्या आने चाहिए जी, अलग अलग आने चाहिए कि नहीं, बराबर नहीं है, आने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चले हम, दो एलिमेंट को अलग अलग लेके चले तो उनकी इमेज भी अलग अलग आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। या हम ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं कि दो एलिमेंट हैं, उनकी इमेज, फंक्शन लग गया यहाँ पर, मतलब वो किसको दर्शा रहा है जी, इमेज को, प्रतिबिंब को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यदि दो एलिमेंट हैं उनकी इमेज बराबर है, ये पहले का इमेज भी यही है x1 का
और दूसरे का इमेज भी x2 का यही है, ठीक है ना, f ऑफ x1 भी यही है, f ऑफ x2 भी यही है। तो हमको क्या है कि यदि इमेज बराबर है तो उनके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। x1 बराबर x2, देयर इम्प्लाइज x1। यदि कोई प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, दो आदमी अलग अलग है, पहले सोच के चल रहे थे पर उनके प्रतिबिंब एक ही आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं वो एक ही आदमी का प्रतिबिंब है। x1 और x2 दोनों क्या है, बराबर है, हम उसको अलग अलग नहीं मान रहे हैं। यहाँ देखो दोनों को एक ही मान रहे हैं, तो उसके एलिमेंट भी क्या आने चाहिए, एक ही आना चाहिए, क्योंकि एक ही मतलब प्रत्येक का एक ही होगा। x1 और x2 एक ही हैं, तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। यहाँ हम उल्टा लेके चलेंगे x1 और x2 के इमेज मतलब फंक्शन यदि अलग बराबर लेके चलेंगे तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, ठीक है। यदि इमेज अलग अलग है तो एलिमेंट भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और यदि इमेज एक है तो एलिमेंट भी एक है, ठीक है ना। अब देखते हैं बहु एक प्रतिचित्रण या फंक्शन। मैनी वन, बहु एक, वन वन का अपोजिट मैनी वन, ठीक है। वन वन में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक इमेज होता है, तो इसमें क्या होगा, एक दो एलिमेंट का एक ही इमेज होगा या तीन एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, ठीक है ना, नाम से ही स्पष्ट है। यदि किसी प्रतिचित्रण में या फंक्शन में दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। फिर सच दैट ए टेंड्स टू बी, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए बराबर है 4 6 7 9, बी बराबर है 5 8 1, 4 6 8 7 9 ये ए है, ये बी है, कोई सेट फंक्शन अप्लाई किए एफ, ठीक है। 4 का इमेज भी 5 मिल रहा है, 6 का इमेज भी 5 मिल रहा है, 7 का इमेज 8, 9 का इमेज 1, ठीक है। यहाँ देखो दोनों का अलग अलग है पर इन दोनों के इमेज एक ही मिल रहे हैं, मतलब मैनी बहुत सारे का एक ही, मैनी वन बहु एक प्रतिचित्रण है ये, ठीक है। यदि दो से अधिक अवयवों का एक ही इमेज या प्रतिबिंब मिल गया तो हम उसे क्या कहेंगे, बहु एक प्रतिचित्रण कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अचर प्रतिचित्रण, ये भी इजी है। कांस्टेंट फंक्शन, यदि प्रतिचित्रण में डोमेन के समस्त अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे प्रतिचित्रण को अचर प्रतिचित्रण हो कहते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब फर्स्ट सेट जो है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट 4 6 9 7, बी में क्या है 1 2, फंक्शन अप्लाई किए एफ, 4 का इमेज 1, 6 का इमेज 1, 9 का इमेज भी 1, 7 का इमेज, जितने भी एलिमेंट है डोमेन में उन सभी का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो उसे क्या कहते हैं, अचर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मैपिंग, एक आध अचर फंक्शन बता सकते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ये क्या होगा बताओ, 1, एक्स का मान मैंने रखा 4, यहाँ से रखा 4 तो भी 1 आएगा, एक्स है ही नहीं ना यहाँ पर, ठीक है। एफ ऑफ 6, एक्स की जगह 6 रखो, एक्स है ही नहीं तो 1 आएगा, ठीक है, 1 है। एफ ऑफ 9 बराबर 1 ही आएगा। एफ ऑफ 7 बराबर भी क्या आएगा जी, 1, मान रखने के लिए कुछ है ही नहीं एक्स उधर, ठीक है। तो ये क्या है, अचर कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है एकेकी और अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए, ठीक है ना। 1 1 में क्या होता है ये ध्यान रखिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, और ऑनटू में इनटू में क्या होता है, इनटू में कोई ना कोई एक एलिमेंट छूटना चाहिए जो किसी का इमेज नहीं होना चाहिए, बस दोनों को मिला दो, बन गया एक ही अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, ठीक है ना। इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। सेट है 1 2 3, एक सेट ए, दूसरा सेट है बी, ए बी सी डी, ठीक है ना। एक एलिमेंट ए का, 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का सी,
एक एलिमेंट छूट गया डी, मतलब ये इनटू फंक्शन बन गया। और 1 1 है, क्यों 1 1 है? क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना, मतलब ये फंक्शन जो है एफ कैसा फंक्शन है? 1 1 इंटू एकी अंतःक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट है एकी और आच्छादक। ठीक है, एकी में एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑन2 में सेट बी जो कोडोमेन है उसका एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दोनों को मिला देते हैं। यहाँ देखो ए में ABC, बी में 1 2 3, तो देखो एक एलिमेंट का एक इमेज बना है, कोई एलिमेंट छूटा है क्या? इसमें नहीं छूटा है, तो ये आच्छादक फंक्शन है। साथ ही साथ एक एलिमेंट का एक इमेज बना है, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया? एकी। तो दोनों मिलाकर क्या बन गए? एकी आच्छादक फलन 1 1 ऑन2 फंक्शन। ये हमेशा याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। बहु एक भी होना चाहिए और अंतःक्षेपी भी होना चाहिए। बहु एक मतलब कोई भी 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। और अंतःक्षेपी कोई ना कोई एलिमेंट छूटना चाहिए जो किसी का प्रतिबिंब नहीं हो। देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो समझ में आ जाएगा आसानी से। ए है ABCD, बी है 1 2 3 4, तो यहाँ 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का एक ही इमेज है, ये तो हो गया मैनी वन, बहु एक। और ऑन2 है, इनटू है या अंतःक्षेपी है, क्योंकि ये देखो 3 और 4 किसी के इमेज नहीं है, छूट गए भाई, ठीक है ना। तो क्या बन गए? अंतःक्षेपी। तो क्या कैसा फंक्शन है ये? मैनी वन इंटू या बहु एक अंतःक्षेपी, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, मैनी वन इंटू ऑन2 मैपिंग। मैनी वन मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनका एक ही इमेज मिलना चाहिए। और आच्छादक मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। यहाँ ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 6 7 8, ठीक है। यहाँ देखो मैनी वन है क्योंकि 1 2 3 का इमेज 6 ही है, तीनों के तीनों का, 4 का 7 5 का 8, कोई एलिमेंट छूटा है नहीं, तो क्या बन गया? आच्छादक ऑन2 और मैनी वन भी है, ठीक है, बहु एक। तो ये कैसा फंक्शन है? बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है, बहुत ही इजी है।